तो अभी हमने जान लिया कि ये पूरे जितने भी चीज़ है इन सब के स्टेप क्या है, रोल क्या है और ये लोग मारते कैसे हैं, ये हमने जान लिया है। अभी हम जानेंगे कुछ कंडीशन के बारे में। हम लोग बेसिकली चेकमेट कहते हैं या फिर चेक कहते हैं या फिर इलीगल मूव कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी सबसे पहले हम लोग चेक से स्टार्ट करते हैं। चेक क्या होता है? चेक ये होता है कि समझ लो ये राजा है, यहाँ का राजा बैठा हुआ है। चेक क्या होता है कि हम उसे वार्निंग देते हैं कि देख तेरा राजा खतरे में है। तो ये मैंने कुछ फॉर्म कर दिया। इससे मैं आपको बता देती हूँ कि चेकमेट क्या होता है, इलीगल मूव क्या होता है और चेक क्या होता है। देखो फ़र्क है। चेक बोल रहे पहले हम, फिर उसके बाद चेकमेट होता है और उसके बाद इलीगल मूव होता है। तो ये 3 कंडीशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। तो चेक मतलब क्या होता है, आपका राजा खतरे में है, हम सामने वाले को वार्निंग दे रहे हैं कि तेरा राजा खतरे में है, तो अपने राजा को कहीं पे मूव कर ले वरना मैं अगले स्टेप में तेरे राजा को मार दूंगा। मेरा हाथी यहाँ पे रखा हुआ है, मेरी बारी है चलने का, स्टेप चलने का, तो मैंने हाथी को यहाँ पे लाके यहाँ पे बैठा दिया और मैं सामने वाले को क्या बोलूँगी? चेक। क्यों बोलूँगी चेक? मैं उसे वार्निंग दे रही हूँ कि आपका राजा खतरे में है। बिकॉज हाथी की चाल क्या होती है, हाथी ऐसे पूरा स्ट्रेट चलता है या फिर सामने पूरा स्ट्रेट चलेगा, प्लस बनाते हैं ना। अब यहाँ पे तो कोई रो है ही नहीं कि वहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे ये पूरा ऐसे बना रहा है। अब मैंने सामने वाले को वार्निंग दी कि तेरा राजा खतरे में, राजा बचा ले वरना तेरा राजा गया। यहाँ पे सच में वैसा हो रहा है। यहाँ पे मेरा हाथी आके बैठ गया है और सामने देखो तो सामने सच में राजा खड़ा है। तो मैं उसे वार्निंग दे रही हूँ सामने वाले को कि अपने राजा को बचाओ वरना मैं, अगर आपने उसे इग्नोर करके अगर इसका कुछ और स्टेप है और इग्नोर करके उसने किसी और को बढ़ा दिया तो मैं अगले स्टेप में डायरेक्ट आके इसको उड़ा सकती हूँ। समझिए ऐसा होता है। सामने वाले को ध्यान नहीं होता है, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ से हमारा राजा मर रहा है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं चेक करके, वरना कभी कभी तो कोई ट्रिकी इंसान बोलते ही नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा राजा कहाँ से मर रहा है। हम कोई कोई लोग बताते ही नहीं है, पर ये ऐसा होता है कि हमें हमेशा बोलना चाहिए चेक 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 करके, ताकि सामने वाले को पता चले कि आपका राजा खतरे में है। तो मैंने इसे बता दिया कि आपका राजा खतरे में है। तो ये अगला स्टेप क्या करेगा, इसको छोड़ के ये अपने राजा को बचाने की कोशिश करेगा। तो राजा को कहीं भी रख सकता है वो। राजा का स्टेप क्या होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ यहाँ, क्योंकि ये तो यहाँ पर है। तो आप बताओ कि कितना स्क्वायर बॉक्स वो ले सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी है। तो ये यहाँ पे रखे अपने राजा को चलेगा, यहाँ पे रखे तो भी चलेगा, यहाँ रखे तो यहाँ पे नहीं चलेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर इसने रखा, अगले स्टेप में सोचो इसने यहाँ पर आके रख दिया, पर आपको मालूम है ना कि ये तो रेड लाइट में ही है, क्योंकि अपना हाथी तो सामने चलेगा ना। या फिर इसने इसको हमने चेक बोला और इसने आगे कर लिया, आगे ला के रख दिया, तो हम दूसरे स्टेप में तो आराम से आके इसको उड़ा सकते हैं ना। तो हमें ऐसे खेलना, मतलब सामने वाले को ऐसा खेलना होगा कि उसका राजा बचना चाहिए, उसे अपने राजे को बचाना है। तो आगे फॉर्म नहीं करेगा, आगे रखेगा नहीं, बल्कि बाजू में रख सकता है, यहाँ रख सकता है, नहीं तो यहाँ रख सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये आगे रखता तो फिर मैं अगले स्टेप में ज़रूर उसे मार देती, यहाँ पे उड़ा देती उसे, तो गेम ही ख़त्म हो जाता। क्योंकि ये गेम तो सिर्फ राजा पे ही डिपेंड करता है। राजा को हमने जितना जल्दी जल्दी हटा दिया, उड़ा दिया, तो उतना जल्दी अपना गेम ख़त्म हो सकता है। और सामने वाला बहुत देर तक अपने राजा को बचाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में हमें भी अपने राजा को उतना प्रोटेक्ट करना होगा। वरना ऐसा हो कि हम उसके राजा को मारने के लिए अलग अलग ट्रिक आजमा रहे, अलग अलग स्टेप खेल रहे, और उसने आकर हमारे राजा को ही उड़ा दिया और वो जीत गया। मतलब हमें इसमें दोनों को, अपने राजा को बचाना होता है। जब तक राजा जिंदा है तब तक गेम कंटिन्यू होगा, और राजा मर गया मतलब कि गेम ख़त्म, और जिसने मारा है वो जीत गया, ऐसा। तो अभी मैंने इसे मतलब कि चेक बोला और इसने गलती से सामने आके रख दिया, तो मैं अगले स्टेप में क्या करूँगी, आके उड़ा दूँगी उसे। समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरे सामने तो इसका स्टेप सामने वाला है, ऐसा में। तो ये जो मैंने कंडीशन फॉर्म किया है इसे हम चेकमेट कहते हैं। तो हम जानते हैं चेकमेट होता क्या है। चेकमेट मतलब कि अपना राजा जो है, या फिर सामने वाले का राजा है, अभी सामने वाले के लिए चेकमेट हुआ है। मेरा राजा को चेकमेट होता तो वो सामने वाला मुझे बोलता चेकमेट। चेकमेट से गेम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम कोई भी स्टेप अपने राजा का आगे बढ़ाए, कोई भी बढ़ाए, उस स्टेप में हमें, मतलब वो स्टेप में हमें मरना ही है। समझ सकते हो? मतलब अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो भी मरूंगी, यहाँ रखूँ तो भी मरूंगी, यहाँ रखूँ तो भी मरूंगी, यहाँ 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 यहाँ, मतलब इसका जितना भी जो भी चाल है, इस चाल में वो कहीं भी रखे वो मरने वाला है। मतलब हमने कुछ ऐसा कंडीशन फॉर्म कर दिया है। हाँ, ऐसा किया जाता है। आप गेम खेलोगे ना तो सामने वाला उसके मन में ऐसे चलते रहता है, या तो मैं डायरेक्टली इसके राजा को उड़ा दूँ या फिर चेकमेट करूँ। मतलब ऐसी ऐसी जगह पे अपने प्यादे या फिर अपने ऐसे ऐसे जगह पे अपने कैरेक्टर्स को रख दूँ, रोल्स जो निभाने वाले उन सबको रख दूँ, सिम्बॉल्स को, कि वो कहीं ना तो कहीं से कुछ भी खेले वो तो मरने वाला ही है। ऐसा सामने वाला करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि चेकमेट नहीं होना है और अपने राजा को बचाते रहना है।
और सामने वाले की लेने की कोशिश करना है, सामने वाले को मारना है या फिर सामने वाले को चेकमेट करना है। तो आप समझ लो, आपको अगर चेकमेट सामने वाले को करने का है तो आपको या तो डायरेक्टली उसके राजा को कोई से स्टेप से उड़ाना होगा, या फिर आपको चेकमेट करना होगा। आपको अपने प्यादे ऐसी ऐसी जगह पे रखना होगा कि वो सामने वाला कोई भी स्टेप खेले, आप कोई भी स्टेप खेले आप उसको आराम से मार दोगे। अभी मैं इसको बताती हूँ कैसे ये चेकमेट हुआ है। चेकमेट यानी अगर ये यहाँ पे डाले तो आप बताओ यहाँ पे डालेगा तो किससे मरेगा? यहाँ पे इसकी मर्जी, अभी यहाँ पे खेले तो यहाँ पे डालेगा तो किससे मरेगा? ये मरेगा इससे। ये देखो अपना जो ऊँट है, ऊँट क्रॉस में खेलता है। ये ऊँट अगर ये यहाँ पर आके रखा तो मेरा ऊँट आके उसको उड़ा देगा। ठीक है, अभी ऊँट से जा सकता है। वही अगर वो यहाँ पर आके रखे, इसका एरिया यहाँ पर है तो यहाँ पे आके रख रहा है वो, अब यहाँ पे रखेगा तो देखो मेरा घोड़ा है, घोड़ा उसको मार देगा 1 2 3, राइट नहीं तो लेफ्ट, राइट नहीं तो लेफ्ट में, तो उसने उड़ा दिया, उसको उड़ा देगा। वरना अगर वो यहाँ पे ना जाकर वो यहाँ पे जाने की कोशिश करे, यहाँ पे जाएगा तो भी ऊँट मार सकता है उसे, क्योंकि क्रॉस में खेलता है ना ऊँट, इसका ट्रैफिक जाम नहीं है तो यहाँ आके इसको भी उड़ा सकता है आराम से। तो इस स्टेप में भी ऊँट उसे मार सकता है। नहीं, अभी उसे यहाँ पर है तो इस ये 3 स्टेप तो उसका एकदम मतलब मरने वाला है। अभी वो यहाँ पे बैठना चाहता है, अब वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो बताओ किससे मरने वाला है? ये वाला ऊँट जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो उसे क्रॉस में आके इसे मार सकता है। देख रहे हो आप, क्रॉस में आया है ये ब्लैक के साथ और ये उसे उड़ा सकता है, तो यहाँ से भी वो मर सकता है। तो अब वो क्या करेगा कि ये भी ये इतने ये जो मैंने पूरे इतने एरिया बताए ये भी उसका पूरा रेड है, मतलब यहाँ पे आएगा तो मरेगा ही। अभी यहाँ पर आके बैठना चाहता है, यहाँ पे बैठ गया, तो अब बताओ यहाँ पे बैठेगा तो किससे मरेगा? यहाँ पे बैठेगा तो ये जो अपना हाथी है इससे मरेगा। हाथी सीधा चलता है ना तो आके इसे उड़ा सकता है हाथी। अभी मतलब यहाँ पे भी ये भी डब्बा उसका रेड हो गया, मतलब यहाँ पे भी आएगा तो वो मरेगा। तो अभी यहाँ से वो ये इस तरफ खेलना चाहता है, ये वाले डब्बे में, ये वाले डब्बे में भी आए तो हाथी उसे मार सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक ही नहीं है, तो हाथी आराम से आके उसे मार देगा। तो ये वाला डब्बा में भी हो जाएगा तो मरेगा। अभी ये वाला डब्बा उसके पास रह गया, तो ये वाले डब्बे में जाएगा तो बताओ किससे मरेगा? ये वाले डब्बे में जाएगा तो देखो यहाँ पे एक हाथी बैठा हुआ है, ये वाला हाथी आके उसको उड़ा सकता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी वो मरेगा ही। समझ रहे हो आप? यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी मरेगा। अभी उसका रह गया ये एक आखिरी डब्बा, अगर ये वाले डब्बे में भी मरा तो मतलब वो तो मर ही गया, कोई भी स्टेप खेलो वो तो मरने वाला ही है। तो ये वाले डब्बे में गया तो यहाँ ये वाले डब्बे में भी वो मरने वाला है, क्योंकि ये वाला जो हाथी है वो फिर से इसे मार सकता है ये वाले डब्बे में आकर, क्योंकि सामने तो कोई ट्रैफिक नहीं है, तो यह आराम से आके इसे उड़ा देगा। मतलब इस वाले कंडीशन में तो प्योर अपना चेकमेट फॉर्म हो रहा है। वो कोई सा भी स्टेप को खेले, आपकी मर्जी, आपको मतलब सामने वाले की मर्जी, वो कुछ भी खेले, वो उसकी मर्जी, वो किसी से भी मरना चाहता है। अगर वो यहाँ पे रख दे तो मुझे पता है यहाँ पर तो आके इससे मैं उसे उड़ा दूंगा। मतलब उसको हमने एक चांस दिया ही नहीं, एक भी स्टेप दिया ही नहीं कि वो कुछ स्टेप खेले और खुद को बचाए। हमने उसके बचाने का सारा स्टेप ही ले लिया है। समझ रहे हो? इसको हम चेकमेट कहते हैं। इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? चेकमेट कहते हैं। अब मैं आपको इलीगल मूव समझाती हूँ। इलीगल मूव ये होता है कि जो स्टेप या फिर जो जितने भी अपने पास कैरेक्टर है उनके हमने अभी सीखा है कि उन लोग के रोल क्या है, वो लोग कैसे खेलने वाले हैं, कैसे उड़ाने वाले हैं, लेकिन वो फॉलो ना करके हम वो गलत स्टेप उठा रहे हैं। मतलब समझ लो ये हाथी है, ये हाथी का स्टेप क्या बताया था मैंने, ये ऐसे सीधा चलेगा, अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये पूरा सीधा एरिया लेगा, नहीं तो ये जहाँ पे बैठा हुआ है ये वो पूरा सीधा एरिया लेगा। लेकिन ये इसी जगह पे कर क्या रहा है कि क्रॉस में चल रहा है, ये हाथी को क्रॉस में चलाया, पर ये तो इसका स्टेप है ही नहीं ना, ये तो इसका चाल है ही नहीं कि ये क्रॉस में चलेगा। इसका चाल तो है कि प्लस साइन फॉर्म करेगा, पर ये प्लस की जगह पे क्रॉस में चल रहा है, क्रॉस में उसने एक स्टेप चला दिया, तो हम सामने वाले को क्या बोलेंगे? आपने, या फिर सामने वाला, मतलब कि सामने वाला मुझे बोलेगा कि आपने इलीगल मूव खेला है। इलीगल मतलब कि ये तो लीगल ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, कहीं पे रूल है ही नहीं कि आप क्रॉस चलोगे, वो भी हाथी को। तो अपने को 3 इलीगल मूव दिए जाते हैं, मतलब 3 बार आप इलीगल मूव खेल सकते हो, मतलब 3 बार किसी भी चीज़ का आपने गलत स्टेप उठाया तो चलेगा, लेकिन तीसरे बार में अगर आपने कोई भी गलत स्टेप उठा लिया तो आपका गेम खत्म, सामने वाला जीत जाएगा, क्योंकि आपने ज़्यादा इलीगल मूव लिए हैं। ऐसा टेंशन में आके ना किसी को समझता है, कोई समझता है कि हाँ ये तो ऊँट है, मतलब कि मैं इसे क्रॉस में चला सकता हूँ, लेकिन ये असलियत में क्या है? ये तो हाथी है, ये तो क्रॉस में चलता ही नहीं है, इसने इलीगल मूव कर दिया, ये यहाँ पर आके बैठ गया, तो सामने वाला क्या बोलेगा? इलीगल मूव। तो इसे अपने मूव को ठीक करना होगा और वो सॉरी बोल के आगे बढ़ सकता है, इसके असली मूव में चला सकता है, इसकी मर्ज़ी यहाँ जाए, ये पूरा सेक्शन में जाए, या फिर ये पूरे सेक्शन में जाए, इसको यहाँ पर आके बैठने का इसकी मर्ज़ी। समझ रहे हो? ऐसे अब मैं ऊँट के बारे में बता देती हूँ, ऊँट के इलीगल मूव कैसे हो सकते हैं। अभी ऊँट यहाँ पे बैठा हुआ है, ऊँट का क्या काम है कि ये पूरे इस क्रॉस सेक्शन में जाएगा। अब ये क्या करता है कि टेंशन में, या फिर इलीगल मूव हमेशा कब होता है? टेंशन में ही होता है ना, जब हमें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या चीज़ है करके, वरना कोई जानबूझ के इलीगल मूव तो करना चाहेगा नहीं। तो ये यहाँ पर आके रख दिया, उसको लगा कि ये कुछ भी है, पर ये इसको समझा नहीं और इसने यहाँ पे आके लग दिया, तो सामने वाला क्या बोलेगा? मैं उसे क्या बोलूँगी? इलीगल मूव है ये, बिकॉज ये तो इसका स्टेप है ही नहीं ना, ये तो क्रॉस खेलेगा। देखो ये पूरा क्रॉस है ना, इसका सेक्शन में क्रॉस आता है और इसका रोल ही होता है कि ये क्रॉस खेलेगा, तो ये ऐसे स्ट्रेट जा ही नहीं सकता।
मतलब आप समझ सकते हो ना, ये एल फॉर्म नहीं करता है, ये क्रॉस फॉर्म करता है। तो ये तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। हम उसे इलीगल मूव बोलेंगे। तो वो क्या करेगा, अपने स्टेप को सुधारेगा और वो अपनी मर्जी वो कहीं भी खेले। अब इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे जाए, यहाँ जाए, इस क्रॉस सेक्शन में, या फिर यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए, इसकी मर्जी। तो हमने अभी जान लिया है चेकमेट क्या होता है, चेक क्या होता है, और इलीगल मूव क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वाले में मैं आपको मैच दिखाऊंगी कि मैच कैसे खेलते हैं। मैं अपनी सिस्टर के साथ खेलेंगे हम लोग। तो आप देखना कि कैसे खेलते हैं और एनालाइज करना कि कौन कैसा स्टेप खेल रहा है और कैसे खेला जाता है, कौन कैसा दिमाग लगा रहा है। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए टेक केयर।